अस्सलाम वालेकुम नादरीन मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ असद शर हाज़िर हूँ। नादरीन आज दो ख़बरें हैं मेरे पास। एक ख़राब है, एक अच्छी ख़बर भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन ज़ाहिर ख़बर है। पार्लियामेंट के बड़े ऐवान से पास होके आई है और अब उससे छोटे ऐवान में जा रही है। और आज रात शाया भी दिया गया है एक सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से, तो उनके लिए तो अच्छी ख़बर है, लेकिन उसमें कुछ अवाम को शिकवा शिकायत एतराज़ात हैं, वो आगे चलकर इस पे बात करेंगे। नाज़रीन आज इस्लामाबाद में बम धमाका हुआ है। ज़िले कचहरी में जो G11 में है वहाँ ये बम धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की जो इतलात हैं, आखिरी इतलात तक 12 डेड बॉडीज़ जो हैं उसमें 2 वकला भी शामिल हैं, वो पिम्स हॉस्पिटल पहुँचाई गई हैं, जबकि 27 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन ये सारा कुछ अफ़गानिस्तान से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और फ़ितनुल हिंदुस्तान जो है, फ़ितनुल ख़वारिज जो हैं, वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत भी कर रहे हैं। लेकिन हम अफ़गानिस्तान और फ़ितनुल ख़वारिज को ये हम बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये वतन अज़ीज़ रहेगा। आप कितनी भी कोशिशें करें, हमारे सिक्योरिटी इदारे उस पे कड़ी नज़र रखी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस का आज इसमें जो थोड़ी बहुत हम इस्लामाबाद पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाएंगे, क्योंकि ये गादी का राजधानी गादी वाला शहर है। इसमें अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो लोग परेशान होंगे। यहाँ सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? दहशतगर्द के लिए बताया गया है कि वो जुम्मे के दिन पीर बधाई पे उतरा है, वहाँ से फिर ये बाइक पे आया है और ये 2 दिन इस्लामाबाद में घूमता रहा, प्लानिंग करता रहा। तो ये इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थी? चप्पे-चप्पे नाके लगे हुए हैं, हर रोड पे 2-2 3-3 नाके लगे हुए हैं, सख्त चेकिंग जारी है। उसके बावजूद भी इस तरह के दहशतगर्द और 8 किलो मवाद, 8 किलो वज़न लेके एक बंदा G11 पहुँच गया। तो ये क्या कर रहे थे? बहरहाल ये सिक्योरिटी इदारों को इस पे बड़ा सवाल है। वो उनसे ज़ाहिर है, जो इदारों ने तहकीकात का हुक्म भी दिया है, वो इनसे ज़रूर पूछ-गछ करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। ये आईजी इस्लामाबाद की नाकामी है, बाकी इदारों की नाकामी है, जो इस्लामाबाद में सेफ सिटी को देख रहे हैं। तो ये अफ़सोसनाक बात है, और ये मज़म्मत करने वाली बात है, क्योंकि ये सारा कुछ अफ़गानिस्तान से ट्रेस हो रहा है। इनके जो ताने-बाने मिल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। जो दहशतगर्द का सर मिला है, वो भी अफ़गानी टाइप ही मिल रहा है। इनकी सारी क्लूज़ जो है अभी एजेंसीज़ रिकॉर्ड कर रही हैं, और बमे सबूत के साथ अफ़गान हुकूमत के साथ शेयर भी की जाएँगी कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में क्यों पैदा किए जा रहे हैं, क्यों बेगुनाह शहरियों को मारा जा रहा है। हमने तो उनकी मेहमान नवाज़ी की है, लेकिन ये कि हमें कौन-सा सिला दे रहे हैं, इसका जवाब ज़रूर उनको देना पड़ेगा, और सिक्योरिटी इदारे इनसे ज़रूर पूछेंगे। नाज़रीन दूसरी ख़बर ये है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज इशाया दिया है, आज सारे पार्लियामेंटन को बुलाया है। आज ऐवान सदर में एक जो इशाया होने जा रहा है, उसके बाद अंदाज़ा ये है कि कल जो है 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी, और इस 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से जैसे मंजूर हो जाएगी तो सीधी-सीधी सदर के पास चली जाएगी, और सदर तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे मंजूर होने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनका है। ज़ाहिर है सदर को इस्तिस्ना मिल गई, अब वो जो कुछ करें अपने दौर इक़्तिदार में करें, इक़्तिदार के बाद करें, क्या कुछ करने जा रहे हैं, सब कुछ उनको माफ़ है। ये तो ज़ाहिर है अल्लाह की अदालत तो है जो उनसे पूछेगी, लेकिन पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान के आइन ने इनको आज़ाद कर दिया, इनसे कोई पूछ-गछ नहीं होगी। वो जैसे वो कहते नहीं हैं कि माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा वो जो बेगुनाह होता है, अब हमारे जो जो भी सदर बनेगी, ये सदर तो आसिफ अली ज़रदारी हैं, जितने दिन रहेंगे इनको ताहयात जो है, तो ये ऐसा समझेंगे कि ये माँ के जो बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा जन्म देता है, वो जो गुनाह से पाक होता है, ऐब सवाब से पाक होता है। तो इसी तरह ये भी एक सदर ज़रदारी और बाकी जो आइंदा सदर आएँगे, इनको आइन में तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, और ये कवी इम्कान है कि कल तक ये बिल कौमी असम्बली से मंज़ूर हो जाएगा, और कौमी असम्बली से जैसे मंज़ूर हो जाएगा तो सदर की साइन के बाद ये आइन का हिस्सा बन जाएगा। नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।